हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फ्रेंड्स स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरी। अक्सर करके इंटरव्यू में यह पूछा जाता है कि लिस्ट एंड डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है, लिस्ट एंड टपल में डिफरेंस क्या है। और मैं यहाँ आपको एक यूज केस भी बताऊंगा जिसमें ये प्रूफ करूंगा कि कौन सा बेटर है, लिस्ट बेटर है या डिक्शनरी बेटर है। तो फ्रेंड्स, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लिस्ट किस तरीके से बनता है और हम कैसे उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ऐसे ही मैं डिक्शनरी के केस में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरा एक लिस्ट है। ओके, लिस्ट को मैं हमेशा इससे क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मेरा 1 2 कॉमा जो भी है आप यहाँ कोई एलिमेंट ले सकते हो। ओके, अगर आप इसका टाइप प्रिंट करो, ओके, टाइप ऑफ लिस्ट, तो यहाँ देखेंगे इसका जो टाइप है वो आपका लिस्ट है। जो मैंने लिस्ट वेरिएबल है उस लिस्ट में मैंने 1 2 3 4 आइटम असाइन कर रखे हैं। अगर मैं उसे टाइप प्रिंट करता हूँ तो ये मेरा लिस्ट है। अगर मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ, सपोज करो दिस इज माई डिक्ट। ओके, माई डिक्ट हमेशा में फ्रेंड्स की वैल्यू पेयर रहता है। जैसे सपोज करो नेम। ओके, नेम में सपोज करो मेरा है आपका पीटर। ओके, और यहाँ पे सपोज करो मेरा नेम के बाद मैंने एक और की लिया हुआ है पिन कोड। पिन कोड सपोज करो ये है 100 100। ये ज़्यादा हो गया, 100, सॉरी 100 100। ओके, ये पिन कोड है। और मैं यहाँ पे अगर इसका, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं टाइप ऑफ माई डिक्ट, तो इसका जो टाइप है वो फ्रेंड्स डिक्शनरी आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिस्ट में जो है आप लिस्ट को इस तरीके से क्रिएट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, और जो डिक्शनरी है उसमें की वैल्यू पेयर लेते हो। ओके, मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। सपोज करो मुझे लिस्ट में से ना ये 0 इंडेक्स वाला ये फर्स्ट एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा प्रिंट, इसे प्रिंट कर लूँगा मैं अपना। और LST जो है, LST में भाई जो 0 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो मुझे चाहिए। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 प्रिंट हो गया। मुझे सपोज करो डिक्शनरी में से पीटर को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं की का यूज करूँगा, यहाँ इंडेक्स का यूज नहीं करूँगा फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस है आपका लिस्ट में एंड डिक्शनरी में। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ की का यूज करूँगा कि भाई जो नेम वाली जो की पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो मेरा ये पीटर प्रिंट होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, ओके नेम, ओके, यहाँ ये वाला एरर है, मैंने यहाँ ये देना है, की का नाम देना है प्रॉपर। तो यहाँ देखिए पीटर प्रिंट हो गया। और यहाँ मैंने जो लिस्ट से वैल्यू को मैं अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, मैं इंडेक्स का यूज कर रहा हूँ। ये मेरा 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है, ये मेरा सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है लिस्ट एंड डिक्शनरी में। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ चलता हूँ थोड़ा थ्योरी की तरफ, फिर आपको एक यूज केस भी बताऊँगा। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं लिस्ट एंड डिक्शनरी में डिफरेंस, कुछ थ्योरी देख लेते हैं। अभी हमने कुछ प्रैक्टिकल देखा था। In case a list refer to a collection of various index value pair like that in the case of an array in C++। जो पर्सन C++ का थोड़ा बहुत जानते हैं C++ के बारे में, वहाँ पे एरे का कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन लिस्ट में ऐसा कुछ है नहीं। पाइथन के अंदर हम जो है ना लिस्ट में जो वैल्यू को मेंटेन करके रखते हैं वो इंडेक्स के बेस पर रखते हैं, राइट। डिक्शनरी में क्या है, अ डिक्शनरी रेफर टू अ हैज स्ट्रक्चर ऑफ अ वेरियस पेयर ऑफ द की वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था, हम जो है ना लिस्ट में यहाँ पे अगर आप देखें तो लिस्ट में हम जो है ना किसके बेस पे डेटा को होल्ड करके रखते हैं, यहाँ पे लिस्ट में ये इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई हैं। और डिक्शनरी में जो ये वैल्यू है पीटर और जो पिन कोड की वैल्यू है, ये बेस्ड ऑन द की हम एक्सेस कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन द की वैल्यू हम इसमें कोई भी एलिमेंट यहाँ बढ़ा भी सकते हैं, और ऐसे ही हम यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ओके, ये अपेंड क्या है, किस तरीके से यूज होता है, और लिस्ट में और डिक्शनरी में ऑपरेशन अगर मुझे परफॉर्म करने हो तो मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उनमें जाके उनको थोड़ा डीप में जाके उन्हें देखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है द इंडेक्स, द इंडेक्सेज इन द केस ऑफ अ लिस्ट आर बेसिकली इंटीजर।
यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इंडेक्स में जो यूज कर रहा हूँ वहाँ पे क्या है, यहाँ इंडेक्स इंटीजर वैल्यू यूज कर रहा हूँ 0 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे अगर देखें आप, यहाँ पे यही बोला हुआ है द इंडिसेज इन द केस ऑफ लिस्ट आर बेसिकली इंटीजर दैट स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू 0, द की प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। यहाँ पे कुछ इंडेक्सिंग ऐसा नहीं है, इंडेक्स वाला काम नहीं है। यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो बेस्ड ऑन द की हम जो है ना उसे एक्सेस कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द की हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो डिक्शनरी में जितना काम होगा वो बेस्ड ऑन द की होगा। ओके, द की प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी कैन इजीली ऑफ एनी गिवन डेटा टाइप। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, वी कैन एक्सेस द एलिमेंट इन अ की यूजिंग इंडिसेज। हम कोई भी लिस्ट के अंदर कोई भी अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है तो बेस्ड ऑन द इंडिसेज में इजीली उसे एक्सेस कर सकता हूँ। डिक्शनरी में क्या है, वी कैन एक्सेस द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी यूजिंग द की वैल्यू, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लिस्ट में जितना काम हो रहा है वो बेस्ड ऑन द इंडेक्स हो रहा है, और यहाँ पे जितना काम हो रहा है जो ऑपरेशन परफॉर्म मैंने किया है वो बेस्ड ऑन द की वैल्यू है। ठीक है, लिस्ट में की वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। यहाँ पे देखिए, दे आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ तो वहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करता हूँ। दिस वन, डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हैं जो लिस्ट और डिक्शनरी में यूज होते हैं। ओके, दे आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट मेरा स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होता है, एंड ईच आइटम इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। अगर आप देखें तो हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा हुआ है, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए, फ्रूट नाम का मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया हुआ है, इसमें एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, सब में कॉमा लगा हुआ है बीच में। ओके, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग होता है कि आप चेंज कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, अपडेट डिलीट इस लिस्ट में। सपोज करो मुझे यहाँ पे जो फोर्थ वाला जो एलिमेंट है वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस लिस्ट में से मुझे सपोज करो मुझे ये वाला नहीं, मुझे फर्स्ट वाली जो इंडेक्स है उस पर कुछ राम रखना है मुझे, सपोज करो। ठीक है, और मैं ऐसे अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रिंट करता हूँ LST को, तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे उस पर वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी फ्रेंड्स। ओके, यहाँ देखिए फर्स्ट पे आपका क्या है, 0 इंडेक्स पे 1 है, और जो यहाँ पे देखिए दिस वन, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है। यहाँ 0 इंडेक्स पे क्या है, आपका 1 पड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर राम रख दो, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंडेक्स पर राम आ गया फ्रेंड्स। ओके, और देन 3 देन 4। तो ये जो 2 है यहाँ पे आपकी बार प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि जो आपका 2 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे वैल्यू को आप राम रख दो। ओके, तो यहाँ पे म्यूटेबल है, लिस्ट जो है मेरा म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मीनिंग क्या है, लिस्ट आर म्यूटेबल मीनिंग यू कैन ऐड, रिमूव और चेंज आइटम इन द लिस्ट। आप इजीली चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्लियर। डिक्शनरी के केस में क्या है, डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द की वैल्यू पेयर। यहाँ पे हमेशा हम डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर लेते हैं, क्लियर। और यहाँ पे आगे क्या है, द कीप इन माइंड एज ऑफ पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड। अगर आप ओल्ड वर्जन पे काम कर रहे हो फ्रेंड्स तो डिक्शनरी मेरा अनऑर्डर्ड है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन के उसमें जो डिक्शनरी है वो आपका ऑर्डर्ड है। कीप इन माइंड एज ऑफ पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड, इन पाइथन 3.6 एंड एलायर डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड। ओके, जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन के उसमें जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड है। दे आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, जैसे मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, एंड एच की वैल्यू पेयर इज सेपरेट बाय द कॉलन। अगर आप यहाँ देखें तो 2 एलिमेंट के बीच में यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, और की वैल्यू का जो पेयर है यहाँ पे, इसे मैं की बोल रहा हूँ, ये मेरा वैल्यू है। यहाँ पे देखिए कॉलन लगा हुआ है। इस तरीके का सिंटेक्स आपका लिस्ट में नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस हैं छोटे छोटे। ओके, दे आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेट बाय द कॉलन, क्लियर। की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखें कि हमेशा यूनिक रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसे यहाँ प्रूव कर देता हूँ आपको, तो छोटे ये मैंने बहुत डीप में ऑलरेडी बता रखा है फ्रेंड्स। जैसे नेम नाम की जो की है, मैं सपोज करो यहाँ पे नेम नाम का सपोज करो पीटर 2, ये मेरा मैंने सेम नाम की जो है ना की ले रखी है, ये यहाँ भी नेम डाल रखा है,
ये मेरी एक डिक्शनरी है और यहाँ पिन कोड है। यहाँ पे भी मैंने दोबारा इस नेम नाम की को यहाँ रिपीट कर दिया। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पे देखिए नेम मेरा पीटर 2 जो लेटेस्ट वाला है वो यहाँ पे ओवरराइड हो गया। ये नेम पीटर प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स, पीटर 2 प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम है वो आप देखिए, यहाँ मैंने नेम नाम की दो जगह यहाँ पे नेम ले रखा है जबकि, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है वो एक ही हुआ है। नेम नाम का जो की है उस पर जो पीटर पड़ा हुआ है पीटर 2 वही प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल बट वैल्यू कैन बी एनी टाइप। आप यहाँ पे जो ये वैल्यू है जैसे मैंने बता रखा है आपको, पीटर वैल्यू है, जो कॉलन से पहले वाला जो काम है वो एज अ की है और कॉलन से बाद वाला जो काम है वो एज अ वैल्यू है। क्लियर। अब यहाँ पे आता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये मेरा डिक्शनरी है पर्सन्स, और उसमें देखिए नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया, ये मेरी की है। और जॉन 25 और न्यूयॉर्क ये आपका एज अ वैल्यू है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कुछ प्रैक्टिकल भी मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं विच इज़ बेटर। सबसे मेन है कि अब इनमें से कौन सा बेटर है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं लिस्ट में भी आइटम को स्टोर कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और डिक्शनरी में भी मैं आइटम को इसी स्टोर कर रहा हूँ। पीटर, ये भी जो भी मेरा पिन कोड है ये, और पीटर 2 ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि बेटर कौन सा है, किस केस में हमें लिस्ट यूज करना चाहिए, किस केस में मुझे डिक्शनरी यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये आना चाहिए कि कब मुझे लिस्ट यूज करना है, कब मुझे डिक्शनरी यूज करना है। अगर आपको की वैल्यू पेयर में डेटा को होल्ड करके रखना है तो आप डिक्शनरी का यूज करेंगे। अगर आपको कोई डेटा है जो इंडेक्स बेस पे आप उसे मेंटेन कर सकते हो, वहाँ पे की कोई नीड नहीं है, तो वहाँ पे आप लिस्ट का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे ये आता है कि मैं दोनों लिस्ट हुआ या डिक्शनरी हुआ दोनों में ही डेटा को होल्ड करके रखता हूँ, लेकिन विच इज़ बेटर कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने यहाँ कुछ थ्योरी मेंशन कर रखी है जो आपको इंटरव्यू में बतानी है। ओके, द रूल टू चूज वन ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर आर एक्चुअली प्रेटी सिंपल व्हेन यू, यहाँ पे देखिए व्हेन यू जस्ट नीड अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, जहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है दैट यू कैन एक्सेस विद द इंडेक्स, वहाँ पे आप इजीली इंडेक्स से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो वहाँ पे लिस्ट का यूज कीजिए फ्रेंड्स। ओके, इफ़ यू नीड क्विकली एक्सेस एन एलिमेंट मैप टू ए स्पेसिफिक यूनिक की, आपको कोई भी एलिमेंट बहुत फास्ट वे में चाहिए और वहाँ पे की वैल्यू पेयर में अगर डेटा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप डिक्शनरी का यूज करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने छोटे जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं ये आपको बहुत ही जब आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे होगे डिक्शनरी और लिस्ट को, तो वहाँ पे आपको बहुत आसान रहेगा एक्सप्लेन करना और आप प्रूव भी कर सकते हो चीज़ों को विद एन एग्जाम्पल। ओके, डिक्शनरी आर मच फास्टर इफ वी वांट टू एक्सेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट, दे हैव अ कांस्टेंट रन टाइम। क्लियर, इसे मैं प्रूव करूँगा फ्रेंड्स, विच मीन्स दैट द रन टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इनपुट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ये अभी आपको एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि जो डिक्शनरी में अगर मुझे की से कुछ डेटा अगर मुझे लेना है तो उसका जो कांस्टेंट टाइम है, उस ऑपरेशन का जो टाइम है वो एज अ कांस्टेंट रन टाइम आप मान के चलिए उसे। ठीक है, ये डिक्शनरी में क्या है कि डिक्शनरी में अगर साइज मेरा बड़ा होता जाएगा, अगर मुझे की पता है तब भी मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन वही ऑपरेशन अगर मैं लिस्ट में कर रहा हूँ तो मेरा अप्रोक्सीमेट कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। आप मैं इसे प्रूव करूँगा अभी आपको। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन वी वांट टू सी इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ लिस्ट द रन टाइम विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे देखिए लिस्ट के केस में क्या है, जो टाइम है, जो रन टाइम है वो आपका डिपेंड होता जा रहा है साइज ऑफ द लिस्ट, और लेकिन डिक्शनरी के केस में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको इसे बताता हूँ, तब ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, मैंने यहाँ ये कुछ बना रखा है आपके लिए फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ देखिए इंपोर्ट टाइम, मुझे टाइम मॉड्यूल का यहाँ यूज करना है तो मैंने इंपोर्ट कर रखा है। ओके, मैं इसे बहुत डीप में बताऊँगा हम कैसे इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से मॉड्यूल का यूज होता है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि मुझे टाइम की ज़रूरत है तो अभी मैंने इंपोर्ट टाइम किया हुआ है। ओके, अभी आप ये यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, मैंने इसे रन किया।
तो जो रेंज है मेरा, रेंज में 10 इंटू 7 ले रखा है मैंने, तो इतने एलिमेंट मेरे प्रोड्यूस होंगे फ्रेंड्स। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ कमेंट, नहीं इसे अनकमेंट ही रहता हूँ और इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैंने लिस्ट कंप्रेशन का फ्रेंड्स यहाँ यूज कर रखा है, और लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट मुझे जनरेट करनी है जिसमें 1 बाई 1 में इतने एलिमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करूँगा। यहाँ पे देखिए, और एलिमेंट इन रेंज मेरा 0 से स्टार्ट होगा और इतने नंबर ऑफ एलिमेंट तक एक लिस्ट में मेरे आइटम बढ़ते जाएंगे यहाँ पे 1 बाई 1। तो मेरी एक लिस्ट मेरी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब ये जो लिस्ट वाली है, ये जो LST जो वेरिएबल है, इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस टाइम होंगे फ्रेंड्स। ओके, अब इस लिस्ट में मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग टाइम ले रखा है, नाउ इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, राइट। इनका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, एक्चुअली हम इसे पाइथन में प्रोफाइलिंग बोलते हैं, हम इसे मैं डीप में बहुत डीप में इसे मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये आप ये सोचो कि इफ़ 3 इन लिस्ट मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने स्टार्टिंग टाइम ले लिया है और एंडिंग टाइम ले लिया है। अपने एंड टाइम में से अगर मैं स्टार्टिंग टाइम को माइनस करूँगा तो मेरे ये जो ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, इसका टाइम निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर। इफ़ 3 इन लिस्ट, मैंने चेक किया है कि 3 जो एलिमेंट है वो इस LST में है या नहीं है। इस LST में फ्रेंड्स इतने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी अब होंगे, राइट। तो मैंने चेक किया है कि 3 इन लिस्ट, क्या 3 इस लिस्ट में अवेलेबल है, अगर है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैं ऐसे अगर ब्लॉक को रन करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने में यहाँ पे 0.0 सेकेंड लगे हैं, मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगा है। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट में से मुझे इसको सर्च करना है, ठीक है। अब मैं यही केस थोड़ा डिक्शनरी में लेता हूँ। जिन फ्रेंड्स ने थोड़ा डिक्शनरी को थोड़ा डीप में देखा हो, तो यहाँ पे डिक्शनरी कंप्रेंशन मैंने यूज कर रखा है। मैंने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ले रखे हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट कंप्रेंशन यूज कर रखा था 10 इंटू 7, इतने ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने यहाँ डिक्शनरी में यूज कर रखे हैं। यहाँ डिक्शनरी कंप्रेंशन यूज करते हुए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर मेंटेन कर रखा है फ्रेंड्स। तो ये मेरा आई जो है की है, और ये मेरा आई इंटू 2 जो है मेरा वैल्यू है। जैसे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, की वैल्यू पेयर में डेटा मेंटेन रखता है डिक्शनरी, राइट। दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए कि जो डी इज इक्वल टू, जो ये डिक्शनरी है, इसमें इस टाइम इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आ चुके होंगे फ्रेंड्स, 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट आ चुके होंगे। मुझे वहाँ पे क्या करना है, नाउ मैंने सेम वे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग टाइम लिया हुआ है, मैंने एंडिंग टाइम लिया हुआ है, और उसमें से एंडिंग टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है मैंने स्टार्टिंग टाइम को। तो इस ये वाली जो लाइन है, इन 2 लाइनों को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, वो मेरा यहाँ पे मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इफ 3 इन डी डॉट कीज, मुझे चेक करना है कि जो आई है, ठीक है, आई में क्या है, ये की है, एज अ की है मेरा। तो डी डॉट कीज की हेल्प से मेरे डी डॉट कीज क्या करेगा, इस डिक्शनरी में जितनी भी मेरी कीज होंगी वो मेरा एज अ लिस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ, जब आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट माई डिक्ट, ये मेरा, मुझे अगर सारी की सारी इसकी की जगह निकालनी है यहाँ पे, सॉरी, मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये एज अ लिस्ट में आपकी जितनी भी की हैं इसमें, क्योंकि डिक्शनरी में हम डुप्लीकेट की रख नहीं सकते, तो एक तो की मेरा नेम हो गया और एक मेरा पिन कोड हो गया। तो एज अ लिस्ट यहाँ पे ये आ गया फ्रेंड्स। तो मैं की हेल्प से इस माई डिक्ट वेरिएबल में जितना भी डेटा है उसमें से जो भी कीज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ऐसे ही मेरा वैल्यू यूज होता है फ्रेंड्स, आप डिक्शनरी में इजीली उसे चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, मैंने चेक किया हुआ है क्या डी डॉट कीज में 3 एज अ की कोई है, अगर है तो यहाँ पे आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा। मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने में भी कुछ भी टाइम नहीं लगा है। ये सेम ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म किया, हमने 3 को सर्च किया, यहाँ पे भी हमें कुछ टाइम नहीं लगा, और सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पे भी परफॉर्म किया, हमें यहाँ पे भी कुछ टाइम नहीं लगा फ्रेंड्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने ये छोटा एलिमेंट लिया है,
मेरा ये जो 3 है वो स्टार्टिंग में ही मिल गया होगा, यहाँ पे भी जो 3 है वो स्टार्टिंग में ही मिल गया होगा। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, राइट। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे हैं अपने इस वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब मैंने इस वैल्यू को बढ़ा दिया फ्रेंड्स। अब इस फॉर आई इन LST, ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने एक एक वेरिएबल को, एक एक एलिमेंट को मैं यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ। LST में इस टाइम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स, 10 इंटू 7। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक एक एलिमेंट को यहाँ पे इटरेट करना शुरू किया। ओके, अब मैंने स्टार्टिंग टाइम ले लिया है और आई इन LST मैंने यहाँ चेक किया है कि आई अगर इतने के बराबर हो, आई जो नंबर है अगर वो इतने के बराबर हो तो ब्रेक हो जाए फ्रेंड्स। अब ये नंबर मैंने बढ़ा दिया है। अभी मैंने नंबर बहुत छोटा रखा था तो आपने देखा कि लिस्ट और डिक्शनरी में कुछ भी टाइम नहीं लग रहा ऑपरेशन परफॉर्म करने में। लेकिन आपके पास जब आप डेटाबेस से एक आप ह्यूज डेटा सेट पर आप काम कर रहे होगे, या आप किसी बड़े डेटाबेस से कुछ मान लो नंबर ऑफ मिलियन या ट्रिलियन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप निकाल रहे हो, तो वहाँ पे ये इतने नंबर ऑफ एलिमेंट वहाँ हो सकते हो, वहाँ कुछ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, देन क्या होगा। ओके, तो मैंने यहाँ इसी वजह से थोड़ा सा जो एलिमेंट है वो बड़ा ले लिया, जो नंबर है वो थोड़ा बड़ा ले लिया है। अब ये स्टार्टिंग में तो मिलेगा नहीं, तो अब फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ फॉर आई इन LST एक एक एलिमेंट पे मेरा इटरेशन है यहाँ हो रहा है, ठीक है, LST में। अब मैंने चेक किया फॉर आई इज इक्वल टू दिस वन, अगर है तो ब्रेक हो जाए। अब यहाँ देखिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने में जैसे मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, तो इस एलिमेंट को मुझे सर्च करना है यहाँ पे, जैसे ये कंडीशन मैच हो जाए, मेरा ब्रेक हो जाए फुल लूप। अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने में इतना टाइम लग गया फ्रेंड्स, मतलब लिस्ट में जैसे जैसे मैं अपने एलिमेंट को यहाँ, उसका जो मैंने साइज है जैसे जैसे यहाँ बढ़ा दिया है उसका, मैंने वो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट यहाँ नहीं लिया है, अब मैंने अपने एलिमेंट को यहाँ बढ़ा दिया, उसका नंबर मैंने बढ़ा दिया है। अब इस LST में मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर इफ़ आई इज इक्वल टू इतना है तो यहाँ देखिए टाइम कितना लग गया है फ्रेंड्स। अब लिस्ट में कुछ टाइम मेरा लग रहा है, राइट। अब यही कुछ ऑपरेशन मैं यहाँ डिक्शनरी में भी परफॉर्म करता हूँ। मैंने यहाँ सेम लिया है, सेम तरीका है, लेकिन अब की बार जो की है मेरी इस डिक्शनरी में, जो की है आप देखो मैंने की यहाँ सेम नंबर ले रखा जो मैंने लिस्ट में यहाँ लिया हुआ है, राइट। अब लिस्ट में इतना टाइम लग गया, अब डिक्शनरी में देख लेते हैं भाई कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, अब यहाँ इतना टाइम लग गया है डिक्शनरी में, ठीक है। अगर आप कंपेरिजन करो तो लिस्ट के कंपेरिजन में, लिस्ट में देखो 0.7069 इतने नंबर ऑफ सेकंड्स लगे हैं, लेकिन डिक्शनरी में देखो 0.00098, मतलब डिक्शनरी में बहुत ना के बराबर टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे चेक कर लेता हूँ कि भाई दोनों में डिफरेंस कितना है। तो इतना फ्रेंड्स रन टाइम डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड लिस्ट, ये इतना मेरा जो रन टाइम है वो दोनों में डिफरेंस निकल के आ गया फ्रेंड्स। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मुझे की पता है तो की के बेस पर अगर मुझे सर्चिंग करनी है इन द डिक्शनरी तो मेरा जो टाइम है कंपेरिजन टू लिस्ट डिक्शनरी में बहुत कम लगता है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं ये दोनों लाइन जो मैंने बताई थी, यहाँ पे देखिए डिक्शनरी आर मच फास्टर, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि ये कैसे फास्टर है कंपेरिजन टू लिस्ट। जो डिक्शनरी है वो क्या है, डिक्शनरी आर मच फास्टर इफ यू वांट टू एक्सेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट बिकॉज दे हैव अ कांस्टेंट रन टाइम, ओके, which means that the runtime does not depend on the size of the input। लेकिन अगर आप कंपेरिजन टू लिस्ट करो यहाँ पे, in contrast when we want to see if an element exists in a list the runtime will depend on the size of the list, right। लिस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है कंपेरिजन टू मेरा डिक्शनरी। ओके, प्रूफ। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं और आगे आने वाले वीडियो में देखते हैं मैंने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं मेरे पास, लिस्ट, टोपल, सेट और डिक्शनरी, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पुटअप होता है इंटरव्यू, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक अलग अलग मेंटेन कर रखे हैं फ्रेंड्स, जिससे आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर पाओ। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। मैंने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताए हैं, थ्योरी से भी प्रूव किया है, और 1 by 1 सेक्शन आपको मैंने अच्छे से यहाँ बताया भी है। ओके, I hope you like this video, enjoy this video, and please subscribe my YouTube channel. See you in next video.